क्या सिर्फ 12 मंत्रों से ही पूरे ब्रह्मांड को समझा जा सकता है? क्या ओम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी रियलिटी है? तो आज हम समझेंगे सबसे छोटा और सबसे गहरा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है और इसमें सिर्फ 12 मंत्र है। मांडुक्य उपनिषद के लिए ऐसा भी कहा जाता है जो सिर्फ इसको समझ लेता है वो ही मोक्ष पा सकता है। बहुत छोटे ज्ञान से मोक्ष पाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ओम ही सब कुछ है। मतलब वो भूत है, भविष्य है, वो वर्तमान है और ओम समय से भी परे है। दूसरा इसमें बताया गया है चेतना की अवस्थाएं। चेतना की 4 अवस्था होती है। जागृत अवस्था होती है जब अपन जगे हुए कुछ काम कर रहे होते हैं, संसार में होते हैं, तो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब जागृत अवस्था में होता है। दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, जब अपन नींद में होते हैं और जो सपनों में जो भी दिखता है वो चेतना की दूसरी अवस्था है, स्वप्न अवस्था। तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें वो गहरी नींद में होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं हूँ। उसको कहते हैं वो पूरे अज्ञान में रहता है, पूरे आनंद में रहता है, उसको नहीं पता होता। वो डीप स्लीप है, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद की एक और अवस्था आती है, उसको कहते हैं तूर्य अवस्था, और तूर्य अवस्था को ही आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। इसी तरीके से ओम शब्द का जो मतलब है वो भी ऐसे लिया गया है कि ओम बना है ओ, उ, मैं और शांति। ओम शांति। तो ओ का मतलब है जागृत अवस्था, उ का मतलब है स्वप्न अवस्था, मैं का मतलब है डीप स्लीप सुषुप्ति अवस्था, और जो शांति है वो है तूर्य अवस्था। तो मांडुक्य उपनिषद हमें बताता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। जो चौथी तूर्य अवस्था है वही आत्मा है। और जो आत्मा को जान लेता है, जब ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर वो दुखों से निकल जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।